अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं वो है रिलेशन। तो रिलेशन को वैसे तो हम डेली लाइफ में जब भी इस वर्ड के बारे में सुनते हैं तो इन एवरीडे रिलेशन मींस एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि टीचर प्यूपिल, स्टूडेंट्स और टीचर का एक आपस में रिलेशन है, मदर सन, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड फ्रेंड के आपस में इनका जो इंटरेक्टिंग रिलेशन है, इससे हम एक आम रूटीन में एक वर्ड सुनते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये देखें 5 और 4, इन नंबर का भी एक आपस में रिलेशन है, और वो क्या है? ग्रेटर देन का रिलेशन, कि 5 इज ग्रेटर देन 4। तो इनमें मोर देन या स्मॉलर देन का एक आपस में रिलेशन है। सिमिलरली 5 और 25 के दरमियान एक आपस में रिलेशन है, जो कि रिलेशन है स्केयर का। 2 और 4 में एक रिलेशन है जो कि स्केयर रूट का रिलेशन है, कि 2 is a square root of 4, 25 is square of 5, 5 is greater than 4, 2 multiply by 2 is equal to 4। इनके दरमियान आपस में इक्वलिटी का रिलेशन है। तो इसी तरीके से हम जो रिलेशन सेट्स के अंदर यूज करते हैं वो एक डिफरेंट है। वो क्या है? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एनी सबसेट ऑफ द कार्टियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। ये मैं क्रॉस प्रोडक्ट जहाँ पे फाइंड आउट किया होगा इसने एक वो ले लेता हूँ। ये यहाँ पे ए क्रॉस है, इसने एक फाइंड आउट किया हुआ है, मैं वो ले लेता हूँ कि ए क्रॉस है, इसे क्या मुराद है। ये सी और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट है। लेट्स सपोज ये रहा कि ये मेरे पास सी है एक सेट, मैं इसको कह देता हूँ कि लेट्स सपोज दिस इज सेट सी, again I have to draw it. Okay, let's suppose this is set. There is some issue in mouse. Okay. Anyhow, let's suppose if we have this set C and this is set F, then I'm using pointer. Let's suppose this is set C and this is set F. तो C क्रॉस F में क्या करेंगे? पहले C1 का M1 के साथ ऑर्डर पेयर लेंगे, फिर क्या करेंगे? इस C1 का ऑर्डर पेयर लेंगे किसके साथ? इस M1 के साथ और M2 के साथ। तो ये देखें, हमने C1 को M1 के साथ भी लिखा, फिर C1 को M2 के साथ। इसी तरीके से फिर C2 को M1 के साथ भी लिखेंगे, C2 को M2 के साथ भी लिखेंगे, इसी तरह फिर तमाम एलिमेंट्स को आपस में लिखेंगे। तो ये C क्रॉस F या इनका कार्टियन प्रोडक्ट है। तो आप इसमें से अपनी मर्जी का एक एलिमेंट ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, इसका कोई भी सबसेट लिख लें। तो क्रॉस प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट जो होता है वो हमारे पास रिलेशन होता है। तो ये उसकी डेफिनेशन आ गई है रिलेशन की, जो हम अभी कर रहे थे, कि ए क्रॉस बी का कोई भी जो सबसेट होता है वो रिलेशन। और जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं उसमें जो पहले वाले एलिमेंट्स का सेट होता है उसको डोमेन कहते हैं, और बाद वाले एलिमेंट्स का जो सेट है उसको रेंज कहते हैं। और अगर ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उसको बिटवीन टू, बेसिकली वो बाइनरी रिलेशन नहीं होगा, यानी कि दो का अगर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसको बाइनरी रिलेशन कहते हैं। और अगर एक ही सेट का अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उसको बाइनरी रिलेशन नहीं बल्कि रिलेशन इन ए, और कुछ ऑथर्स इसको रिलेशन ऑन ए भी कहते हैं। लेट्स सपोज उसकी एग्जांपल कहाँ पे है? ये रहा ए है, तो आपने रिलेशन आर फाइंड आउट करना है। रिलेशन की बात तो हम बाद में करते हैं कि जिस टाइप का रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारा कंसर्न ये है कि यहाँ पर जो रिलेशन फाइंड आउट किया गया है वो है ए का ए के साथ ही रिलेशन। तो हम इसे क्या कहेंगे? इस टाइप के रिलेशन को, इस टाइप के रिलेशन को कहा जाएगा कि ये रिलेशन इन ए है। ओके जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी रिलेशन इन ए की डेफिनेशन के बाद इसी तरीके से हमारे पास ये लेट्स सपोज ए क्रॉस ए यानी कि रिलेशन इन ए है, तो इसका कोई भी सबसेट लिख लिया तो ये रिलेशन बन गया। ये कार्टियन प्रोडक्ट था, ये उसके लिए रिलेशन बन गया।
तो इसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, यानी कि हम क्या करें, इस ऑर्डर पेयर में से भी फर्स्ट एलिमेंट, इस ऑर्डर पेयर में से भी फर्स्ट एलिमेंट, इधर से भी फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 1 2 रेपिटेशन तो आनी नहीं चाहिए, सिर्फ 1 और 2 फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है वो डोमेन हो जाएगा इस रिलेशन की। और इसी तरीके से 2 3 3 तो बाद वाले एलिमेंट्स जो हैं वो रेंज बन जाएंगे। तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज की एक्सप्लेनेशन होगी इन रिलेशंस के लिए जो हमारे पास डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट है। ओके, अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ए इज इक्वल टू रियल नंबर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, डिटरमिन द रिलेशन सच दैट एक्स और वाई इफ एंड ओनली y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि आपने x और y के दरमियान ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है कि दोनों एलिमेंट्स का सम जो है वो 1 हो। तो ऐसे नंबर आपके पास, अगर x 0 ले लें और y इज इक्वल टू 1 ले लें, और x को -1 ले लें और y को 0 ले लें, तो ये वो नंबर हैं जो हमारे पास जिनका जो सम है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के इक्वल है। कि y जो भी लें, x में 1 के आप लोग जब ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके अंदर इस तरह के हमारे पास क्या हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये देखें, एक्स रियल लाइन पे जब आप लोगों को कोई स्पेसिफिक सेट ना दिया हो बल्कि पूरी रियल लाइन दी हो, तो तब आप लोग उसको लाइन के जरिए भी या ग्राफ के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो डोमेन होगी वो भी पूरी रियल लाइन होगी, क्योंकि ये हमारे पास बहुत दूर तक आप लोग ये लाइन जो है इसी तरीके से ड्रा कर सकते हैं। और इसमें जो रेंज होगी वो भी रियल लाइन होगी, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स हैं वो नहीं दिए गए। फंक्शन की बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि सेकंड ईयर में भी आप लोगों को काम आ सकती है, वरना रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इसको देखना बहुत जरूरी है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन ए से सेट बी की तरफ फंक्शन कब बनता है, तो उसके लिए 3 कंडीशन होना जरूरी है। पहली बात, वो रिलेशन होना चाहिए, यानी कि पहले उसके लिए शर्त क्या हो कि वो रिलेशन होना चाहिए फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके अगर डोमेन लें तो वो ए के बराबर हो। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कि डोमेन के अंदर आते हैं फर्स्ट वाले एलिमेंट, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट रिपीट ना हो, नो पेयर ऑफ एफ आर इक्वल, यानी कि पहला एलिमेंट 2 दफा ना आए। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल हम देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन मजीद क्लियर हो जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ से हम देखते हैं, चलिए ऊपर वाला ही सेट देख लेते हैं एक दफा हम। ये देखें, अब इसी रिलेशन को हम देखें। पहली बात तो ये कि ए क्रॉस ए का सबसेट है, पहली कंडीशन तो पूरी होती है इसके लिए हमारे पास कि ए क्रॉस बी में से ही कोई सबसेट ही है। अब डोमेन जब लें, डोमेन इसकी बनती है 1 और 2। इसकी वैसे डोमेन भी ए के इक्वल नहीं है, मतलब पहले सेट के इक्वल नहीं है। और दूसरी चीज थी रेंज, ओके, डोमेन और ए के इक्वल हो। और दूसरी बात, कोई से 2 एलिमेंट पहले वाले, ये देखें पहले वाले एलिमेंट में 1 और 1 रिपीट हो रहा है। ये तो वैसे सेकंड वाली कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा था, तो थर्ड वाली हम बहरहाल चेक ही नहीं करेंगे, इसका मतलब ये तो फंक्शन है ही नहीं। अब हम कोई और देख लेते हैं जहां पर ही जो एग्जांपल सॉल्व की हुई हो। ये देखें, ये भी बेसिकली ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये देखें, तो जब इसकी डोमेन लेंगे तो 1 3 और 5, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डोमेन के अंदर पूरे का पूरा सेट ए आ गया है, यानी कि डोमेन के अंदर ये एलिमेंट है 1 3 और 5, और पूरा सेट ए जो था वो भी 1 3 5 ही था। पहली बार डोमेन पूरी होगी। ए क्रॉस बी ए में से ही है, ए क्रॉस बी में से, जाहिर है ये ऑर्डर पेयर है, पहला एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट बी से, ए क्रॉस बी का है, तो 2 कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन ये कि पहले वाले जो एलिमेंट है वो रिपीट ना हो। हाँ जी, पहले वाला एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है। तो हम फंक्शन से फिर आगे चलते हैं, फंक्शन की फर्दर टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो फंक्शंस की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। फंक्शन की टाइप्स के लिए पहली टाइप ये है कि हमने कहा डोमेन तो ए के इक्वल हो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही, लेकिन रेंज के बारे में नहीं पता। अब अगर रेंज या बी के सारे एलिमेंट यूज हो चुके हो, रेंज अगर बी के इक्वल हो, तो उसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। डोमेन तो हमेशा ए के इक्वल होती है, तो फंक्शन की ही प्रॉपर्टी है कि ए का तो कोई एलिमेंट बच ही नहीं सकता, और एक एलिमेंट एक दफा ही इस्तेमाल होगा ए का, कि सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए और एक एलिमेंट एक दफा। लेकिन बी का कंफर्म नहीं है, बी के तमाम एलिमेंट यूज हो भी सकते हैं, बी के तमाम एलिमेंट यूज नहीं भी हो सकते।
जैसे कि यहाँ पे है, दोनों में देखता हूँ मैं इसको, ये बी के सारे एलिमेंट यहाँ सारे यूज नहीं हुए, यहाँ पे सारे यूज हो गए। तो अगर बी के सारे एलिमेंट यूज हुए हैं तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी आ जाएगा। अगर रेंज ऑफ एफ बी के इक्वल हो तो उस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। और अगर रेंज ऑफ एफ बी के इक्वल ना हो या रेंज ऑफ एफ जो है वो बी का सबसेट हो तो उसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। तो इनटू क्या हो गया, जिसमें सारे यूज ना हुए हों। ऑन टू क्या हो गया, जिसमें बी के तमाम एलिमेंट यूज हुए हों। ऑन टू और इनटू फंक्शन की डेफिनेशन होगी। उसके बाद वन वन, अगर एक एलिमेंट एक के साथ ही ज्वाइन हुआ हो, वन वन क्रॉसपोंडेंस हो, तो उसको वन वन फंक्शन कहते हैं। लेकिन उस वन वन के अंदर भी फिर क्या है, वो जब एक एलिमेंट एक के साथ ही अटैच हुआ हो तो उस वन वन के साथ ये हो सकता है कि बी के सारे एलिमेंट यूज हो गए हों और बी के सारे एलिमेंट ना यूज हुए। तो वन वन के साथ अगर ऑन इनटू फंक्शन है तो फिर तो ये सिंपल हमारे पास जो है वो फंक्शन है कि वन वन और इनटू फंक्शन है। इंजेक्टिव इसको कह दिया, उसने नाम दे दिया। लेकिन अगर वन वन और ऑन टू फंक्शन है तो इसका एक स्पेशल नेम है कि ए के भी सारे यूज हुए हों, बी के भी सारे यूज हुए हों और एक एलिमेंट एक के साथ, तो इसको हम कहते हैं वन वन प्लस ऑन टू, जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो अब इनटू फंक्शन का अपना कोई नाम नहीं, ऑन टू फंक्शन का नाम है सरजेक्टिव, वन वन और इनटू का एक नाम है इंजेक्टिव, और वन वन एंड ऑन टू का अपना एक नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये आगे यहाँ पे एग्जांपल्स में कहीं पे यूज हो रहे होंगे एक्सरसाइज के अंदर, बल्कि ये एक्सरसाइज यहाँ पर मौजूद है। मैं इस एक्सरसाइज में ये इन फंक्शंस को पहले देख लेता हूँ। ये देखें, ए सारा यूज होना चाहिए, सारों में ए सारा यूज है, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है जी, के पहली बात तो ये कि ए और बी के साथ ही आपस में सारी लाइनें मिल रही है, मतलब ए क्रॉस बी का ही सबसेट है। दूसरी बात, डोमेन ए के बराबर होनी चाहिए, यानी कि ए सारा यूज हो, ए सब में ही सारा यूज हो रहा है। सेकेंडली, ए का कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, इसमें ए का एलिमेंट रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास जो है वो फंक्शन नहीं है। बाकी जो सारे के सारे हैं वो फंक्शन बन रहे हैं। एक बात तो हमें पता चल गई कि बाकी फंक्शन तो है। अब फंक्शन की टाइप कौन सी है, अब फंक्शन की टाइप बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर फर्दर कैटेगरी देखनी पड़ेगी कि ये फंक्शन है, इसमें भी सारा इस्तेमाल हुआ है, इसमें भी सारा इस्तेमाल हुआ है, इसमें भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जिसमें सारा इस्तेमाल हुआ है बी, उसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू है, ये भी ऑन टू है। जिसमें सारा यूज नहीं हुआ फंक्शन, ये हमारे पास इन टू है। अच्छा, फिर हम देखेंगे इसमें एक एलिमेंट एक के साथ अटैच है, तो ये हमारे पास ऑन टू के साथ वन वन भी है। ये भी हमारे पास ऑन टू के साथ वन वन भी है। ये हमारे पास वन 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 नहीं है, तो ये सिर्फ इनटू फंक्शन है। ये ऑन टू और वन वन भी है, और ऑन टू और वन वन को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव भी कहते हैं। तो इस वजह से ये जो फंक्शंस हैं ये बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं दोनों। और आखिरी जो है वो हमारे पास सिर्फ ऑन टू है, जबकि पहले वाला फंक्शन की प्रॉपर्टीज को ही फुलफिल नहीं करता, इस वजह से पहले वाला फंक्शन ही नहीं है। ओके, ये इसके नोट्स को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। नोट्स में भी फुल एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है उसे भी हम देख लेते हैं। ओके, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस। आपने रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं और उनकी डोमेन और रेंज बतानी है। पहला रिलेशन क्या है, किस टाइप का रिलेशन फाइंड आउट करना है, वो टाइप बताई है कि इस टाइप का रिलेशन फाइंड आउट करें। तो वो रिलेशन की टाइप देखते हैं कि किस टाइप का रिलेशन उसने कहा है हमें। ओके, यहाँ पर अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिलेशन हमने लिखना है वो एक्स वाई पेयर्स, और वो पेयर्स कैसे हों जिसमें y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स का मतलब ये है कि हमारे पास
बाद वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के इक्वल हो। तो देखें ए हमारे पास है 1 2 3 4, तो ए क्रॉस ए जो होगा वो किस टाइप का होगा, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। और कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे मैं वो यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि ए क्रॉस ए के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, तो ए क्रॉस 1 1 ओके जी, ये तमाम टाइप के जो पेयर्स हैं वो एक क्रॉस ए के अंदर होंगे। तो अब आपने इनमें से सिर्फ वो पेयर्स लिखने हैं जिनमें वाई और एक्स इक्वल हैं। तो वाई और एक्स जिनमें इक्वल हैं वो देखिए यहाँ पे राइट किए गए हैं। तो इनमें से वाई और एक्स 1 1 में, 2 2 में, 3 3 में और 4 4 के अंदर इक्वल है। यानी कि ये देखें 1 1 2 2 3 3, ये वाला जो पेयर है ना ये 3 3 है हमारे पास, और आखिरी जो है वो 4 4। तो ये वो पेयर हैं जिसमें एक्स और वाई इक्वल हैं। अब ये जब आप लोगों ने पेयर लिख लिए तो इसी में से लिखनी है इसकी डोमेन और रेंज। तो इसमें डोमेन में पहले वाले एलिमेंट 1 2 3 और 4 आ जाएगा, और रेंज के अंदर बाद वाले एलिमेंट वो भी 1 2 3 और 4 है, कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा। तो डोमेन भी एक इक्वल है और रेंज भी एक इक्वल है। सेकंड में आपने एक्स और वाई रिलेशन R2 बनाना है ऐसे ऑर्डर पेयर का जिसमें y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, कि आप लोग एक्स और वाई को इनके पहले और बाद वाले एलिमेंट को प्लस करें तो आंसर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो वो एलिमेंट्स बनेंगे 1 4 2 3 3 2 और 4 1। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर 5 आ रहा है। तो फिर इनके लिए हमें क्या करना है, इनकी डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट्स को अगर आप लोग राइट कर देंगे तो इनकी डोमेन बन जाएगी। तो आप लोग फर्स्ट एलिमेंट देख लें, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है और आखिरी का 4 है। तो 1 2 3 4 इसकी डोमेन बन गई है। और इसी तरीके से बाद वाले एलिमेंट्स 4 3 2 1 है तो वो उसकी रेंज है। यहाँ पर भी बाई चांस रेंज और डोमेन दोनों ही एक इक्वल है। थर्ड में आपने वो पेयर्स लिखने हैं जिसमें x प्लस वाई लेस देन 5 हो। तो लिख लेंगे आप लोग जिनका सम लेस देन 5 बन रहा है वो सारे पेयर्स लिखेंगे और उनकी डोमेन लिखेंगे और उनकी रेंज। इसी तरीके से वो तमाम पेयर्स लिखने हैं जिनका सम ग्रेटर देन 5 है। उसी तरीके से आप तमाम पेयर्स लिख के पहले पहले एलिमेंट्स वो डोमेन बन जाएंगे और बाद वाले एलिमेंट्स जो हैं वो रेंज बन जाएंगे। ग्राफिकली कैसे देखेंगे, ग्राफिकली आप कोई से दो जो 1 1 2 2 3 3 4 4 उनको ड्रा करके इसमें कार्टियन प्लेन के अंदर लाइन से ड्रा कर दें। तो ये वो हैं जिसमें एक्स और वाई इक्वल हैं। 1 और 4 को, 2 और 3 को, 3 और 2 को और 4 और 1 को आपस में ज्वाइन करें तो ये मेरे पास एक लाइन बन रही है। तो ये वो हैं जिसमें सम जो है वो हमारे पास 5 के इक्वल है। तो अब जो ये मेरे पास सिचुएशन है ये वो थी जिसमें सम 5 के इक्वल है, ये वो वाली लाइन है। तो इससे नीचे नीचे का सारा एरिया जो है वो ये वाले जो पॉइंट्स हैं तो ये वो हैं जिनका सम लेस देन 5 बन रहा है। और इधर ये बेसिकली ये वाली लाइन आप नहीं ड्रा करेंगे, ये याद रखिएगा, ये वाली लाइन नहीं ड्रा करनी क्योंकि इस लाइन बल्कि वो लाइन हमने ड्रा की ही नहीं है। ये वो लाइन थी यहाँ पे जिसका सम इक्वल टू 5 था। ये वो लाइन थी 4 1 वाली और 1 4 वाली जिसका सम इक्वल टू 5 था। तो इससे नीचे वाले पॉइंट्स जो थे उनमें सम लेस देन 5 है और इससे ऊपर वाले जो पॉइंट हैं उनका सम
ग्रेटर देन 5 है। यही वाला क्वेश्चन दोबारा पूछा है कि रियल लाइन के लिए अगर हम देखें तो क्या ये हमारे पास फंक्शंस बनते हैं या नहीं बनते। तो याद रखिएगा x इज इक्वल टू वाई और y x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये दोनों फंक्शंस हैं, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि ये हमारे पास ऐसी लाइन बन रही है जिस पर वर्टिकल टेस्ट अप्लाई हो जाता है। जबकि ये जो बाकी दोनों थे जिसमें x प्लस वन लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 था, उस पर वर्टिकल लाइन टेस्ट भी अगर आप लोग ड्रा करें तो वो फंक्शन नहीं बन रहे। और दूसरी बात यह कि आप लोग पॉइंट से देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वाले में और x इज इक्वल टू वाई वाले में, इन दोनों ग्राफ्स के अंदर इन दोनों के जो पेयर्स थे, इन दोनों के पेयर्स के अंदर कहीं पे भी एलिमेंट्स आपस में रिपीट नहीं हुए पहले वाले एलिमेंट। तो पहले वाले एलिमेंट अगर रिपीट ना हो तो ऑब्वियसली वो फंक्शन होगा, और डोमेन और रेंज जो है वो एक इक्वल आई थी दोनों की। ये हमने टाइप्स कर ली थी कि ये वाला तो फंक्शन ही नहीं है। अगले दोनों फंक्शंस जो बाइजेक्टिव थे यानी कि 1 1 और ऑन टू थे, आखिरी जो था वो हमारे पास इनटू फंक्शन था सिर्फ। ओके जी, लास्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, टेल वेदर ईच रिलेशन एंड इनवर्स इज अ फंक्शन और नॉट। किसी भी रिलेशन का इनवर्स निकालने का एक बड़ा ही इजी प्रोसीजर है कि आपको जो भी रिलेशन दिया हो आप एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दें। यानी कि 2 1 है तो उसको 1 2 कर दें, 3 2 है तो 2 3 कर दें, 3 4 है तो उन सबको इंटरचेंज कर दें। अब देखें कि इसकी जो डोमेन है वो 1 2 3 4 5 आ रही है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, और रेंज जो है वो 2 3 4 5 आ रही है। तो अगर आपके पास डोमेन में कोई एलिमेंट रिपीट ना हो और पूरा सेट डोमेन के अंदर आ भी रहा है तो इसका मतलब वो फंक्शन बन रहा है। सेम हम इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन इसको जब आप लोगों ने एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया है तो यहाँ पे भी हमारे पास फंक्शन बन रहा है। ऑब्वियसली ये हमारे पास फंक्शन है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। ओके, आर इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अच्छा, इस टाइप के जो भी फंक्शन होंगे जो लीनियर फॉर्म में हैं आप लोगों के पास, तो इस टाइप के फंक्शन आम रूटीन में इस टाइप की जो रिलेशन हैं वो आप लोगों के पास फंक्शन होते हैं। क्योंकि आप लोग जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे रियल नंबर में, एक्स की जगह पे 0 1 2 पुट करेंगे तो आपके पास जो पेयर्स बन रहे होंगे उसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। वैसे भी याद रखें एक्स और वाई सिंगल पावर में हो तो इनका इन्वर्स जो है, इसका इन्वर्स बल्कि कैसे फाइंड आउट करना है वो हमने देखना था कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। तो आपने जब इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो सिंपली ये काम करेंगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे y पुट कर देंगे और जहाँ पे y है वहाँ पे x पुट कर देंगे। तो ये देखें आपके पास यहाँ पे इसका इन्वर्स क्या बनना है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है तो वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। तो जब इसको y के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू 2y। और y की वैल्यू देखिए नीचे लिखी हुई x माइनस 3/2। बाहर वाला ऑर्डर पे x और y वैसे ही लिखना है आप लोगों ने, ठीक है ना। सिर्फ x और y को अंदर इंटरचेंज करके इनकी जगह पे इसमें आप लोगों ने x और y को इंटरचेंज कर देना है और ये फंक्शन बन रहा है हमारे पास। लेकिन इसके बाद जो है जिसमें y स्क्वायर आया इन्वॉल्व है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि r जो है यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y की वैल्यू प्लस माइनस बन रही है। तो x की आप लोग जब वैल्यू पुट करेंगे 1 तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x है, तो y की एक वैल्यू 4 आएगी एक माइनस 4 आएगी। ये फंक्शन बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें अगर आप लोग जब इसका इन्वर्स होगा तो 4a y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, तो y की वैल्यू आएगी 1/4a x स्क्र। अब आप x की जगह पे 0 पुट करें तब भी वही, सॉरी x की जगह पे 1 पुट करें तब भी वही आंसर आएगा, -1 पुट करें तब भी वही। क्या x की दो वैल्यूज के लिए आपके पास बल्कि x की सिंगल वैल्यू जो है यहाँ पर बल्कि x की तमाम वैल्यूज के लिए आपके पास डिफरेंट आंसर आ रहे हैं ना, 1 के लिए डिफरेंट आ रहा है।
एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। ओके, दिस इज आल्सो फंक्शन। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसमें देखें कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप x की जगह पे और y की, अगर मेरे पास पावर 2 आ रही है तो ये सर्कल बन रहा है और सर्कल पे वर्टिकल लाइन टेस्ट आप अप्लाई करेंगे तो फंक्शन नहीं बनेगा। और वैसे भी याद रखें कि x की जगह पे 1 पुट करें तब भी वही आंसर आएगा, -1 पुट करें तब भी वही आंसर आएगा। इसी तरीके से बाद वाले में y की जगह पे जो मर्जी है वैल्यू पुट करें आप लोग, डिफरेंट प्लस की और माइनस की, तो सेम आंसर दे सकता है। मतलब एक ही पॉइंट पे 2 डिफरेंट आंसर आ जाते हैं। तो इस वजह से ये फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहा, तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है।